अमेरिका की रिपोर्ट है कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले करने वाला है। ऑरिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमले हो सकते हैं। ये अब तक के सबसे विध्वंसक हमले होने वाले हैं। इसके साथ ही यूरोप के देशों को हमले पर अलर्ट जारी किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑरिस्टिक मिसाइल को वॉर रेडी रखने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद पेरिस सहित कई यूरोपीय देशों की राजधानियां इस वक्त अलर्ट पर है, क्योंकि ऑरिस्टिक मिसाइल बिना न्यूक्लियर वॉर हेड के भी विध्वंसक हमले करने में सक्षम है। ऑरिस्टिक मिसाइल कई किलोटन के 10 वॉरहेड ले जा सकती है। ये सब MIRV तकनीक से लैस हैं, यानी अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकते हैं। इसके सॉलिड फ्यूल इंजन से 10 फैब 1500 बम जितनी शक्ति का धमाका होता है, यानी इंपैक्ट के साथ ही इंजन विस्फोट होने से 15,000 किलो का विस्फोट हो सकता है। ब्रिटेन के जनरल सर रिचर्ड बैरेंस ने कहा है कि रूस की मिसाइलें 90 मिनट में ब्रिटेन पहुंच सकती हैं, जिन्हें रोकना बहुत जरूरी है, वरना जिस तरह से यूक्रेन में तबाही हुई है उसी तरह की तबाही लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल या न्यू कासल में हो सकती है। रूस ने कैलिनिनग्राद से बाल्टिक सागर में नेटो के पोलैंड और लिथुआनिया की घेराबंदी कर दी है। कैलिनिनग्राद से रूसी नेवी ने अपना नया एम्फीबियस शिप लॉन्च किया है। इस एम्फीबियस शिप का नाम व्लादिमीर आंद्रेयेव है। इसको कैलिनिनग्राद के यांतार शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। अब ये रूसी शिप पोलैंड से लिथुआनिया तक गश्त लगा रहा है। रूस बाल्टिक में नेटो से मुकाबले की बड़ी तैयारी पूरी कर रहा है। प्रतिशोध को टाला नहीं जा सकता है। हमारी सेना बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। जिसका विनाश तय हो चुका है वो होकर रहेगा, जिनका अंत तय हो चुका है वो होकर रहेगा। इस्तांबुल वार्ता सीज फायर पर नहीं बल्कि रूस की विजय और यूक्रेनी नेतृत्व के विनाश पर केंद्रित थी। रूस यूके की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, एस्टोनिया की राजधानी तालिन, लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पर ऑरिस्टिक मिसाइल से हमले कर सकता है। यूके इस वक्त बड़ी एटमी तैयारी में जुट गया है। यूके अमेरिका के बीच F-35A लाइटनिंग II फाइटर जेट सौदे की बातचीत हो रही है। इन फाइटर जेट्स पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन ने 12 नई एटमी सबमरीन बनाने का ऐलान कर दिया है। इस प्लान के लिए 15 बिलियन पाउंड का बजट जारी कर दिया गया है। नॉर्थ सी में स्कॉटलैंड के हेब्राइड्स के करीब नेटो देशों का युद्ध अभ्यास हो रहा है और इस युद्ध अभ्यास में नेटो के 10 देशों की फौज शामिल है। एक्सरसाइज को फॉर्मिडेबल शील्ड नाम दिया गया है। यह यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है और इसमें नेवी, एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्सेस शामिल हैं और दुश्मन के हमले रोकने का अभ्यास किया जा रहा है।